अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब मैं उठी थी सहरी के लिए सुबह। तो सबसे पहले मैंने उठ के वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैंने आटा निकाल के, क्योंकि आटा फ्रिज में रखा होता, तो मैंने पेड़े करके रख दिए थे। मैंने किए थे 2 रोटियों के पेड़े और 2 किए थे 1 पराठे के पेड़े के लिए। तो मैंने साथ मक्खन भी निकाल लिया था, क्योंकि मुझे मक्खन वाला पराठा पसंद है। इसके बाद मैं चली गई थी नवाफ़िल अदा करने के लिए। नवाफ़िल अदा करने के बाद मैं आई और फिर मैं क्या करती होती हूँ कि इकट्ठे एक एक करके रोटी नहीं बेलती। मैं जितनी भी रोटी होती हैं उनको छोटा छोटा बेल के पहले रख लेती होती हूँ। इतने में मैंने फिर तवे को धोया। तवे को धोने के बाद मैंने चूल्हे पर रख दिया ताकि वो गर्म हो जाए अच्छे से। उतनी देर में मैंने रोटियों को बेल लिया। रोटियों को बेलने के बाद मैंने अपने पराठे की तैयारी की। पराठे की तैयारी के लिए मैंने 2 छोटी छोटी रोटियाँ बेली। इसके ऊपर ऑयल को स्प्रिंकल किया, 1 चुटकी नमक स्प्रिंकल किया और 1 चुटकी काली मिर्च की ऊपर स्प्रिंकल कर ली। उसके बाद जो दूसरी रोटी साइड पे आप लोगों को नज़र आ रही है वो इसके ऊपर रख दी। तो इस तरह मेरी जो पराठे के पेड़ा था वो तैयार हो गया। फिर मैंने सबसे पहले रोटियां बनानी थी, उसके बाद पराठा बनाना था। पराठा मैंने बनाना था मक्खन का, जो मेरी मम्मा ने मुझे बना कर भेजा। और मैंने काफ़ी सारे व्लॉगर्स को देखा है, वो देसी घी का पराठा बनाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने मक्खन का पराठा कभी खाया है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैंने बनाया, इसके बाद मैंने रोटी को बेलना शुरू किया। तो पहले मैंने बनाई रोटी। मैंने वो वाला रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अभी मैं हाथ से मोबाइल को पकड़ा होता है और वो शूट करना और साथ रोटी को बेलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने डायरेक्ट आगे रोटी पकाते हुए दिखाया आप लोगों को। तो मैंने ये पराठे के पेड़े को अच्छे से जो था वो बना कर रख लिया। फिर इसके बाद मैंने रोटी का जो थोड़ा सा बेला हुआ था इसको मज़ीद बेलने के लिए रखा। फिर इस तरह थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इसमें इस तरह आटे में थोड़ी सी लचक पैदा हो जाती है। यहाँ पर तवा मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो मैंने इस पर रोटी बेल के डाली और इसको पकाने लगी। तो आप लोग भी बताइएगा। यहाँ तो हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में नातें पढ़ी जा रही होती हैं, दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा होता है और सहरी की एक अजीब ही और बहुत अच्छी रौनक होती है, जो सारा साल देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन रही थी और साथ ही साथ मैंने दूसरी रोटी को भी आहिस्ता आहिस्ता बेलना शुरू किया था और यह मैंने अपनी रोटी को फ्लिप कर दिया। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों सहरी में क्या रूटीन होती है। कुछ लोग होते हैं जो डेली सहरी में सालन बनाते हैं, और लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग एक दिन पहले ही सालन बना के रखते हैं, ताकि सहरी में बस उठें जल्दी जल्दी और रोटी बनाई और सालन गर्म करके खा लिया। तो यहाँ मेरी रोटी सेकी जा रही है और इसके बाद मैं करूँगी अपनी सालन वगैरह गर्म करूँगी। दही वगैरह मैंने पहले ही निकाल कर तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। हम लोग दही डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन जमाते हैं, और लेकिन सहरी में हमारी रूटीन में दही मस्ट होता है। लेकिन चाहे हम लोग अवॉइड करते हैं सहरी में, क्योंकि उससे फिर हमें ऐसा लगता है कि प्यास फील होती है पत्ती की वजह से। तो आप लोग भी बताइएगा, क्या हर कोई, क्या कुछ लोग होते हैं जिनके सर में दर्द शुरू हो जाता है अगर वो लोग चाय ना पिएं, तो क्या आप लोग भी चाय पीते हैं? लेकिन हम लोग तो नहीं पीते, हम लोग दही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर बन रही थी मेरी रोटी। इसी तरह फिर मैं दूसरी रोटी भी बनाऊँगी और नेक्स्ट आपको दिखाऊँगी अपना मक्खन वाला पराठा। मक्खन वाला पराठे की ये होता है कि एक तो वो हेल्दी होता है, और दूसरा वो ये होता है कि थोड़ी देर अगर पड़ा भी रहे तो वो नरम ही रहता है, वो अकड़ता नहीं है। तो ये मैंने रोटी सेक ली थी, और रोटी सेकने के बाद मैं ऐसे रखूँगी हॉट पॉट के अंदर। ये मैंने हॉट पॉट के अंदर पहले मैं थोड़ी सी तैयारी करके रख लेती होती हूँ डेली व्लॉगिंग के अलावा भी। तो मैंने पौना वगैरह रख लेना होता है पास ही, और फिर रोटी उसमें रख देनी होती है। तो यहाँ पर फिर अब मैंने बनाने लगी थी अपना पराठा। तवा मैंने उतार कर दूसरी तरफ रख दिया था, तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से रखूँगी। फिर इस तरह तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है और अगली रोटी जो है वो जल जाती है मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैंने अगली रोटी डाल दी और फिर बनाना शुरू कर दी। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग सहरी में पराठे खाते हैं, रोटी खाते हैं, लस्सी पीते हैं कुछ लोग। हम लोग तो अभी तक लस्सी नहीं स्टार्ट की हुई, क्योंकि हमें लगता है कि अभी मौसम वैसा नहीं है, इससे फिर थोड़ी सर्दी लग जाती है और नज़ला वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि दही साथ ले रहे होते हैं और लस्सी फिर ठंडी ही अच्छी लगती है। दही भी ठंडा होता है
और आजकल मौसम भी अच्छा ऐसा है कि पंखे चल रहे हैं, तो फिर इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग साथ एग भी बॉयल कर लेते हैं, कभी ऑमलेट बना लेते हैं, कभी एग फ्राई कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर सालन ही होता है, सालन और दही, और साथ खजूर मस्ट होती है हमारी सुबह टाइम। तो यहाँ पर मैंने जो थी वो अपनी सेकंड रोटी भी सेक ली थी, बना ली थी, और वो साइड से थोड़ी सी जल भी गई थी। अब मैंने ये डायरेक्ट प्रोसेस दिखाया है। अपनी रोटी बेलने के बाद, थोड़ी सी पकाने के बाद, पराठे पे मैंने मक्खन लगाया। मक्खन लगाने के बाद इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होगी मक्खन की इस तरह खुशबू, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका लेकिन इसमें से स्मोक काफ़ी ज़्यादा बनता है जब मक्खन का पराठा बना रहे हैं। तो ये मैंने मक्खन का पराठा भी बना लिया। देखने में अभी फिर से मेरा दिल कर रहा है मैं कल को फिर से बना कर इसे खाऊंगी, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं इसे हल्की आंच पर इसे पका लूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, देसी घी, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर मेरी तरह मक्खन। तो अब रोटी को तो मक्खन लगा लिया है, बाकी बताएं ज़िंदगी में कौन कौन किसको मक्खन लगा रहा है। तो ये जी रेडी है मेरा मज़ेदार सा मक्खन वाला पराठा। और इसके ऊपर भी अक्सर मैं मक्खन रख के ही सहरी कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मुझसे सुबह टाइम सालन के साथ खाया नहीं जाता, लेकिन मैंने पराठा लाजमी खाना होता है। इसके बाद मैंने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान में थी हमारा दही, चिकन जलफेजी पड़ी हुई थी जो रात की, वो रखा मैंने सालन, और साथ खजूरें, साथ रोटियाँ, साथ चीनी वगैरह रखी थी, और दही के ये कटोरियाँ रखी थी। ये थी हमारा दस्तरखान। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।